हेलो, मैं हूँ नेहा और नेहा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बच्चे जिद कर रहे थे कि हमको पापा बाहर ही कुछ खाना है, आज हमें घर का नहीं खाना है। और मैंने बना दी थी खिचड़ी और बच्चे बोले कि खिचड़ी तो हम बिल्कुल भी नहीं खाएंगे पापा, अब तो हम बाहर ही जाएंगे और बाहर ही कुछ खाएंगे। तो पापा ऑफिस से आए और फिर बच्चों को हम तुरंत लेके आ गए एक नई जगह पर। तो ये एक नई जगह है, यहाँ पे बहुत ही भीड़ है, मतलब बहुत सारी पब्लिक यहाँ पर है और बहुत सारी शॉप्स हैं यहाँ पर। और यहाँ पे बच्चों को खेलने के लिए भी है, साथ ही साथ यहाँ कुछ सामान भी है जो सेल हो रहा है। तो बच्चों को यहाँ खाना है पिज़्ज़ा, हर जगह वहाँ जाते हैं, बस उनको पिज़्ज़ा ही अच्छा लगता है। और मैं मना कर रही थी कि बेटा पिज़्ज़ा मत खाओ, क्योंकि ये सारी शॉप में अलग अलग कुछ कुछ खाने का है, वो खा लो। पर बच्चे जो हैं वो ज़िद ही करते हैं, उनको मानना ही नहीं है। तो बेटी भी मेरी नहीं मानी, बोली नहीं पापा हमको पिज़्ज़ा ही खाना है। तो दीदी का सुन सुन के भाई भी बोलने लगा कि हमको पिज़्ज़ा ही खाना है। और यहाँ पर देखिए मनोरंजन के लिए यहाँ पे जो भाई लोग हैं वो गिटार बजा रहे हैं, साथ ही साथ गाना भी यहाँ पे वो गा रहे हैं। तो बड़ा ही अच्छा माहौल है वैसे देखा जाए तो। बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, जूस भी है पीने के लिए, मतलब सब कुछ है आपको जो चाहिए। इडली, डोसा, सैंडविच, पिज़्ज़ा, बर्गर, ढोकला। तो इस तरह से बच्चों ने मंगा लिया है पिज़्ज़ा। और वो पिज़्ज़ा मुझे देखने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो खाने में क्या अच्छा लगेगा। पर बच्चों ने मंगाया है तो खाना तो पड़ेगा ही। तो उनको तो अच्छा लग रहा है पर मुझे पता है कि नहीं लग रहा है, क्योंकि खाने के बाद लास्ट में उन्होंने बोला कि पापा हम ना यहाँ पे अब आएंगे तो दोबारा पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। तो पापा ने बोला बेटा बड़ों की बात मानते हैं पर आपको नहीं मानना है। तो उसने बात जो है वो नहीं मानी और यहाँ पे पिज़्ज़ा मंगाया, पिज़्ज़ा खाया। और ये बोले तुम भी कुछ खा लो, पर मैं घर पे खिचड़ी बना के आई थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो खिचड़ी जो है वो वेस्ट हो जाए। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी, इसलिए मैंने मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, मुझे ना कुछ खाना है ना ही कुछ पीना है। क्योंकि मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने सबके लिए पहले खाना बना लिया और फिर बाद में वहाँ पे जाना पड़ा। तो इसके बाद फिर रात हो गई, रात में फिर हम सब लोग सो गए। फिर वापस से सुबह बच्चे जो है वो स्कूल चले गए और मेरा जो दिन भर का रूटीन है वो चालू हो गया। तो बस इस तरह से रूटीन जो है वो चालू हो ही जाता है। सुबह से बच्चे चले गए, सैंडविच खा के मैंने उनको सैंडविच बना के दी थी। और ये थोड़ा सा बेटी जो है वो छोड़ गई है, तो मैंने कहा कि चलो जाने दो, मैं खा लूँगी, कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने चढ़ा दी है चाय मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो वो बच्चों को छोड़ के जब तक ऊपर आएंगे तब तक हमारी जो चाय है वो बन के रेडी हो जाती है। और आज जल्दी जल्दी में बच्चों ने जो है वो कचरे की डस्टबिन भी नीचे गिरा दी और सारा कचरा नीचे गिर गया। मतलब मेरा जो काम है ना आज वो बढ़ गया। बस ये अच्छा था कि सूखा कचरा था, गीला कचरा होता ना तो शायद मैं ये काम करके फिर मुझे नहाना ही पड़ता। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी सूखा कचरा है तो इसको उठा लेते हैं। तो बस इस कचरे को फिर मैंने उठा के वापस से डस्टबिन में डाला। और फिर बस मैंने यहाँ पे कचरा उठाया, कचरा उठाने के बाद फिर हैंड वॉश किया और फिर मैंने कहा वापस से जो काम है वो कर लिया जाए। तो कचरा इस तरह से फिर ढक के रख दिया। और फिर यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा पानी भी डाल दिया जाए, क्योंकि नीचे ना कचरे में कुछ था जो ऐसा मतलब गीला गीला मुझे लग रहा था। चाय पत्ती थी, शायद चाय की जो पत्ती थी वो थी। तो फिर मैंने यहाँ पे ना थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। फिर मैंने सोचा कि बाकी का जो है वो मैं बाद में अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि अभी घर का जो बहुत सारा काम है वो करना बाकी था। तो बस थोड़ा सा ही पानी डाला और फिर इस तरह से अभी थोड़ा ऊपर ऊपर जो होता है वो सफाई कर दी, बाकी की सफाई बाकी है। और अब यहाँ पे हो गए हैं बहुत सारे बर्तन, तो मुझे यहाँ पे बर्तन साफ़ करने हैं, क्योंकि अभी वापस से ना यहाँ पे किचन में खाना बनेगा। अभी तो मैंने बच्चों को टिफ़िन दिया है तो वही बर्तन है थोड़े से, पर उसमें मुझे कढ़ाई और ये तवा जो है वो चाहिए होगा खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो इनको पहले वॉश कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से दूसरा हमारा जो काम है घर का वो करेंगे। तो बस सुबह से हर लेडीज़ के घर का जो काम है, रूटीन है, वो चालू हो ही जाता है।
कभी कुछ अलग होता है, कभी कुछ अलग होता है, पर काम तो सबको होता ही है। तो बस इस तरह से अभी मैंने यहाँ पे बर्तन भी जो है वो धो लिए हैं। चाय भी हम लोगों ने आराम से शांति से बैठ के चाय जो है वो पी ली थी। और बर्तन धोने के बाद फिर मैं आऊँगी किचन में, और किचन का जो काम है, मतलब मेरे हस्बैंड का जो खाना है वो बना के तैयार करूँगी। और फिर बस खाना ना बना के हस्बैंड ऑफिस चले गए, और मुझे आज करना था बहुत ही बड़ा काम, जिसे मैं बहुत दिन से करने की सोच रही थी पर मैं नहीं कर पा रही थी। फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, आज तो मुझे ये काम करना ही है, क्योंकि आज मुझे ना भगवान साफ़ करने थे, भगवान का मंदिर जो है वो साफ़ करना था। क्योंकि सावन जो है वो लग चुका है, और भगवान को मैंने अभी तक जो है वो कपड़े उनके चेंज नहीं किए थे। तो मैंने इस तरह से आज सारे भगवान को निकाल लिया नहा धो के बढ़िया से डाइनिंग पर। और अब मैं सारे भगवान के जो कपड़े हैं उनको निकाल के साफ़ पानी से उनको वॉश करूँगी। भगवान को मैं पीताम्बरी से साफ़ करूँगी, और उसके बाद फिर मैं ना दूसरे कपड़े उनको पहनाऊँगी। तो इस तरह से जो मेरे भगवान हैं, जो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, राधा कृष्ण लड्डू गोपाल हैं, इनको मैं बढ़िया से कपड़े पहनाती हूँ। मुझे शौक़ है भगवान को अच्छे से ऐसे कपड़े पहनाना, उनको थोड़ा अच्छी तरह से रखना। तो यहाँ पे मेरे पास ना चांदी के गणेश जी और लक्ष्मी जी भी हैं, जो बहुत ज़्यादा काले हो गए हैं। अब इनको मैं कोलगेट से साफ़ करूँगी। और एक मेरे पास ना महालक्ष्मी की पूजा के लिए पीतल का हाथी है, क्योंकि जहाँ यहाँ गुजरात में ना इस मिट्टी का हाथी तो मिलता नहीं है, और जहाँ हम पहले एमपी में तो हमारे यहाँ ना मिट्टी का हाथी मिलता है, उसी की सब लोग पूजा करते हैं। पर यहाँ नहीं मिलता था, तो मेरी मम्मी ने मुझे इस तरह से पीतल का हाथी दिला दिया। तो हर महालक्ष्मी पे मैं ना इसी हाथी की जो पूजा होती है वो कर लेती हूँ। तो बस अभी सबसे पहले ना मैं कपड़े ही वॉश करूँगी भगवान के, ताकि ना ये जल्दी से सूख जाए। अभी धूप बहुत तेज़ है, तो इन कपड़ों को मैं डाल दूँगी तो ये सूख जाएंगे। तो मैं पानी लेके आई हूँ, और पानी में ना मैंने लिक्विड डाला है, क्योंकि या तो नया साबुन होना चाहिए भगवान के कपड़े साफ़ करने के लिए, या फिर मैं लिक्विड का यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से बस भगवान के कपड़े जो हैं वो साफ़ कर लिए, वॉश कर लिए। फिर इनको अच्छी तरह से पानी से निकाल के और इनको सूखने डाल दूँगी, क्योंकि ये कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे तो होते नहीं हैं, बस इन पे जो धूल होती है ना वही हो जाती है। तो इस तरह से थोड़े से लिक्विड सोप में हम डालते हैं, और उसके बाद पानी से निकाल देते हैं, तो ये साफ़ हो जाते हैं। तो बस इसी तरह से ही मैंने पहले कपड़ों को डाल दिया, क्योंकि कुछ कपड़े जो हैं वो मुझे चाहिए हैं, और कुछ कपड़े तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा हैं, मतलब डबल हैं, वो मैं पहना लूँगी। तो बस अब ये कपड़े मैंने वॉश कर दिए हैं, और इनको मैं डालूँगी सूखने के लिए, और इसके बाद फिर मैं भगवान को साफ़ करूँगी। तो बस आज मेरा जो काम है ना वो यही है, और मुझे लगता है कि बच्चे आने तक मेरा आज यही काम होने वाला है। पर ये काम ना बहुत ज़रूरी था, और बहुत दिन से मेरे माइंड में चल रहा था, पर इनका जो मुहूर्त होता है ना वो नहीं बन पा रहा था। पर आज तो मैंने फाइनली डिसीजन ले ही लिया था कि आज मुझे भगवान को चकाचक करना ही है, क्योंकि मैं मंदिर में जा रही थी ना, तो बस मेरे मन में यही आता था कि मुझे भगवान साफ़ करना है, मैं कब करूँगी कब करूँगी। तो आज मुझे टाइम मिल ही गया, और मैंने आज भगवान को जो है वो साफ़ कर ही लिया। तो पीताम्बरी लेके फिर सारे भगवान को ना मैं इस तरह से, उनका एक अलग से मैंने ब्रश बना के रखा हुआ है, उससे फिर मैंने सारे भगवानों का अच्छी तरह से मंजन किया, मतलब उनको साफ़ किया। तो बस
बस इस तरह से छोटे छोटे भगवान को मैंने साफ़ कर दिया। लड्डू गोपाल को तो मैंने बढ़िया ना ब्रश से नहीं, अच्छी तरह से हाथ में पीताम्बरी लेके अच्छी तरह से घिस के साफ़ किया, क्योंकि ना इनका जो चेहरा है ना वो अच्छा बड़ा है। और इनको साफ़ करने के बाद ना इनको जिस पानी से हम वॉश करते हैं ना वो पानी मैं पौधों में डालती हूँ, बेसिन में नहीं डालती हूँ, क्योंकि ये पानी भगवान का नहलाया हुआ ही होता है। तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं लिया है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी ही लिया है। बार बार मुझे टेरेस पे जाना पड़ेगा पानी डालने के लिए। और अब मैं ना चांदी के जो लक्ष्मी जी और गणेश जी हैं इनको मैं कोलगेट से अच्छी तरह से घिस के साफ़ करूँगी। तो ना ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर आपके घर में भगवान ज़्यादा होते हैं ना तो करीब 2 घंटे लग जाते हैं अच्छी तरह से साफ़ करने में, भगवान को वापस से सेट करने में। तो बस मेरा भी यही हाल है कि मेरे पास भी ना भगवान, सारे भगवान हैं, मुझे शौक़ है पूजा करने का, तो मैंने सारे भगवान को रखा हुआ है। भले आपके इष्ट कोई एक हो, मतलब जिसे आप मानते हैं वो एक हो, पर भगवान मेरे मतलब मेरे पास सारे भगवान हैं। क्योंकि मैं ना शिवरात्रि का व्रत भी करती हूँ, जन्माष्टमी भी करती हूँ, सावन में भी सोमवार करूँगी, महालक्ष्मी का भी व्रत करते हैं, तीज का भी व्रत करते हैं, इसलिए मैंने सारे भगवान को ना अपने मंदिर में रखा हुआ है। और इष्ट जो हैं वो मेरे एक ही हैं, जिनको मैं हमेशा से मानती आई हूँ, तो वो मेरे एक ही रहेंगे। और बस इसी तरह से मेरा जो आज का टाइम है वो ऐसे ही निकला, मतलब भगवान को साफ़ करने में। और बाद में ना जब मैं इनको ऐसे कोलगेट से और फिर पीताम्बरी से साफ़ करने के बाद ना एक बार इनको ना इस तरह से लिक्विड से भी साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या होता है कि भगवान ना बहुत दिन तक अच्छे से साफ़ रहते हैं, ये गंदे नहीं होते हैं। तो बस इस तरह से लिक्विड से भी हमने इनको साफ़ कर दिया। तो बस अभी मेरे ना लड्डू गोपाल साफ़ हो गए, राधा कृष्ण हो गए, बस बची थी मेरी राधा और कृष्ण जी। तो राधा जी की तो ना हमेशा से एक आँख जो है ना वो गिर ही जाती है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो मुझे ना उनकी आइज़ हमेशा मिल ही जाती है। क्योंकि बेसिन में तो हम उनको नहलाते नहीं हैं, ऐसे प्लेट में ही मैं नहलाती हूँ, तो मुझे उनकी आइज़ हमेशा से मिल जाती है, तो मैं वापस उनकी आइज़ जो है वो लगा देती हूँ। और अगर ऐसा हुआ कि नहीं मिलती है तो फिर मैं ना वाइट नेल पेंट और ब्लैक नेल पेंट रखती हूँ, जिससे मैं उनकी आइज़ को ना अच्छे से बना देती हूँ। तो बस इस तरह से आज मैं बस भगवान का को ही साफ़ करूँगी, यहीं तक मेरा जो ब्लॉग है वो रहेगा। क्योंकि इनको साफ़ करते करते ही मुझे लगता है कि बच्चे आ जाएंगे और मेरा वापस से वो रूटीन चालू हो जाएगा। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपके साथ इसी तरह से अच्छे अच्छे ब्लॉग्स जो हैं वो शेयर करती रहूं। तो बस अभी मेरे लड्डू गोपाल को भी मैं अच्छे बढ़िया से दूसरे बर्तन में पानी में नहला रही हूँ, क्योंकि पानी मुझे टेरेस पे लेके जाना है। तो मैंने सोचा कि मैं 2 बर्तन में रख लेती हूँ, तो दोनों बर्तन को ना एक साथ ले जाऊँगी। तो ये देखिए लड्डू गोपाल को भी मैंने बढ़िया से नहला दिया है, और इनको ना सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ दूँगी। और ये भी अच्छा धुला हुआ भगवान का ही एक अभी मैंने नया कपड़ा निकाला है, और ये देखिए कितने साफ़ हो गए हैं, एकदम चमक आ गई है लड्डू गोपाल में। भाई सावन आ रहा है, सावन लग गया है, और अभी तक भगवान ऐसे ही बैठे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए मैंने आज सब भगवान को अच्छे से जमा दिया, पूरा मंदिर जो है वो मेरा सेट हो गया है। लड्डू गोपाल को मैंने कपड़े पहना दिए हैं, और राधा कृष्ण की जो कपड़े हैं वो बाकी हैं, उनको भी मैं पहनाऊँगी। उनको मैं ग्रीन कलर के कपड़े पहनाऊँगी और रखूँगी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ वापस मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।